मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 के आउटलाइन पहले मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में 35 स्टूडेंट का मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें वो उनके वेट को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और उसको वेट का रिकॉर्ड इसमें ये दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ मीन्स एक साइड वेट है, दूसरा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया उसने वो क्या, उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यों दी है? क्योंकि लेस देन 38 दिया हुआ, 40 लेस देन 40 दिया हुआ, 42 इस तरह ये इसने दिया हुआ, हमें लेस देन की फॉर्म में दिया। तो हमारे पास क्या है, हमें जो बनाना है इसमें जो है ऑब्टेन करना है, क्या फाइंड करना है हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन से। हमें पहले क्या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या हमें लेस देन फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है, जिसे ऑगिव भी कहते हैं। तो बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम जो हमारा क्लास इंटरवल है उसे लिख लेते हैं और उसकी अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है, लेस देन में ये अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट को एक्स एक्सिस में मार्क कर लेते हैं और वाई एक्स में हम जो अपनी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को मार्क करते हैं। तो इसके करते हैं, पहले देखते हैं कि इसमें देखो कितना गैप है, पहले क्लास इंटरवल से दूसरे में कितना अंतर है, मैं दूसरे और पहले के बीच में क्या दो का गैप है। तो हम इसमें 2 को मैंने जो लिया 4 सेंटीमीटर या 40 मिलीमीटर के बारे में लिया। और ऐसे वाई एक्सिस में मैंने जो लिया 5 फ्रीक्वेंसी को, जो 5 यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको 4 सेंटीमीटर या 40 मिलीमीटर के बराबर लिया है, ठीक है। तो अब एक्स एक्सिस में चलते हैं, तो मार्क करते हैं 4 सेंटीमीटर पे, देखा 2 2 4 इस तरह मार के 2 2 4 2 और 2 4 2 और 2 4 मीन्स 4 सेंटीमीटर पे मैंने मार्क किया है, ठीक है। मीन्स 38 और 40 में 4 सेंटीमीटर, 40 और 42 के बीच में 4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन मैंने 52 तक मार्क किया। अब वाई एक्स में चलते हैं, वाई एक्स में मैंने 5 फ्रीक्वेंसी यूनिट को 4 सेंटीमीटर के बारे में लिया है। मीन्स 5 को हमने 4 में, मीन्स देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, फिर 5 से 10 तक 4 सेंटीमीटर, 10 से 15 तक 4 सेंटीमीटर, 15 से 20 तक 4 सेंटीमीटर, 20 से 25 से 4 और 25 से 30 तक 4 सेंटीमीटर और 30 से 35 तक 4 सेंटीमीटर ले आए। अब हमें पहला पॉइंट उठा है 38,0, सॉरी 38,0 मीन्स ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा। तो पहला पॉइंट हमारा 38,0 यहाँ पर होगा। दूसरा पॉइंट है 40,3 मार्क करने के लिए हमें 40 एक्सिस पे है और 3 हमें करना है। 3 हमें देखना है कि पहले एक फ्रीक्वेंसी 5 यूनिट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 40 मिलीमीटर की। एक फ्रीक्वेंसी 40/5 = 8 मिलीमीटर, मीन्स 8 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। लिखा 8 × 3 24, मीन्स यहाँ पर 24 मार्क कर दें। तो हमारा 20 का गैप है, 20 मिलीमीटर का, 20 और 4 24 ये लिया। और 24 से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और 40 से एक वर्टिकल लाइन खींची, जहां पर मिला वो हमारा क्या है 40,3 हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा 42,5। 42 तो ये है सिंपल 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो कितना 40 मिलीमीटर में 4 सेंटीमीटर, 2 और 2 4, तो 5 से हम ये लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल और 42 से वर्टिकल, जहां पर काटेगा वो क्या 42,5 हमारा पॉइंट हो, मीन्स ये हमारा 42,5। फोर्थ पॉइंट है 44,9। 9 को फिर हम इस स्केल के हिसाब से इस स्केल में बदलने के लिए हमें इस वाले वाई एक्सिस के स्केल में बदलने 8 से मल्टीप्लाई कर, 8 9 72 यहाँ पर देते हैं 20 40 60 80 हो गया, यहाँ उससे नीचे हुआ तो 72 से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, 44 से वर्टिकल लाइन खींची, यहाँ पर मिला ये, तो क्या ये पॉइंट हमारा क्या 44,9। नेक्स्ट पॉइंट है 46,14। पहले 14 को अपने स्केल के हिसाब से बदलते हैं, 14 × 8 = 112 20 40 60 80 100 और ये 112 15 से नीचे मीन्स 112 120 से नीचे, तो मीन्स यहाँ से हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और 46 से वर्टिकल लाइन की, जहां पर कटा ये पॉइंट हमारा कितना होगा 46,14। नेक्स्ट पॉइंट है 48 ये पॉइंट है। 28 को पहले हम कन्वर्ट करेंगे, 28 × 8 224 मिलीमीटर। इस पे देखेंगे हम 224 का मीन्स 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100 और 24, तो 20 ये हो गया और 4 यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और यहाँ से वर्टिकल लाइन 48 से खींची, ये पॉइंट हमारा 48,28 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 50,32। 32 × 8
256 मीन्स यहाँ पर 256 मिलीमीटर जाना है हमें। 256 मिलीमीटर जाने के लिए हमारे पास ये है, देखो 256 जाने के लिए देखिए 20 40 100, 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100, 20 40 और 256 ये चला गया। तो 256 से हॉरिजॉन्टल लाइन कीजिए और यहाँ से 50 से वर्टिकल लाइन, जहां पर कटा ये क्या 50, 30 और लास्ट पॉइंट है 52 इंटू 35। 35 को 8 से मल्टीप्लाई 280 हो गया। 280 का मतलब यहाँ पर 280 मिलीमीटर जाना है हमें। 280 मिलीमीटर जाने के लिए क्या देखिए 280 मिलीमीटर यहाँ से जाते हैं 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100, 20 40 60 और 80, 35 पे यहाँ से वर्टिकल, यहाँ से 35 से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और यहाँ से वर्टिकल 52 से वर्टिकल लाइन की, जहां पर मिला हो क्या 52, 35 हमारा पॉइंट हो। अब इन पॉइंट को मैंने स्केल से, ये पहला पॉइंट था, इसको दूसरे पॉइंट से स्केल से मिला है, दूसरे को तीसरे से स्केल से, फिर तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवें से, पांचवें को छठे, छठे सातवें सात। तो ये जो कर्व मिला हमें, ये जो कर्व है ये हमारा क्या ऑगिव होगा, ठीक है। अब दूसरा हमें इस कर्व से हमें मीडियन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास पहले मीडियन में आपको जानते हैं कि हमें n/2 की जरूरत पड़ती है। n/2 n कितना है हमारा 35 स्टूडेंट दे रखा है, तो 35 का आधा कितना हुआ 17.5, 35/2 17.5। तो 17.5 y एक्सिस को देखते हैं। 17.5 देखेंगे 17.5 इंटू 8, क्योंकि हमारा जो है एक फ्रीक्वेंसी कितनी 8 मिलीमीटर के, तो मल्टीप्लाई किया 17.5 को 8 से 140, 20 40 60 80 100, 20 40 ये हो गया। यहाँ से हमने लाइन खींची हॉरिजॉन्टल और यहाँ से मीन्स इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जहां पर एक कर्व में काटती है वहां से नीचे की तरफ वर्टिकल लाइन करती है, वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है दैट इज अवर मीडियन। अब मीडियन देखो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये 46 और 48 के बीच में, और यहाँ पर देखिए 47 है, 47 से कम है, 46 से ज्यादा है, तो मीन्स ये 46.5 के अप्रोक्सीमेट है। तो हमारे मीडियन की वैल्यू 46.5 के नजदीक आनी चाहिए। अब उसने कहा थर्ड हमें बोला आपने जो मीडियन इस कर्व से निकाला उसको वैलिडेट कीजिए फॉर्मूले से निकाल के। तीसरा मैं बताता हूँ, आपको पता है पहले फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, लेकिन इस लेस देन कर्व को पहले हमें एक क्लास इंटरवल की फॉर्म में बदलना है और दूसरा जो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे हमें फ्रीक्वेंसी को निकालना है, ठीक है। तो लेस देन कर्व कैसे बदलते हैं ये मैं बताता हूँ। लेस देन कर्व से अपना क्लास इंटरवल वाला कर्व कैसे बदलते हैं बताता हूँ आपको। ये देखिए 38 40 के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का है, तो मैं इसे मान सकता हूँ कि इसका जो पहले वाले लेस देन का लोअर लिमिट इंटरवल की क्या होगी 36, जो 2 है इसे 2 माइनस कर सकते हैं, तो 36 तो 38, लेकिन वैल्यू क्या 0, तो पहली वैल्यू 0। अब दूसरा ये दिया 40 से लेस देन, मीन्स 40 से नीचे तक के सारे दिए, 40 से 36 की तो सारे वैल्यू दिए, तो दूसरी वैल्यू 0 है, पहली वाली दूसरी वैल्यू 3 है, पहली वैल्यू 0, तो 3 माइनस 0 3 है, ठीक है। अब इंटरवल क्या होगा हमारा 38 से 40, लिखा 38। तीसरा हमें क्या है 40 से 42, 40 से 42 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से उससे पहले वाला माइनस कर दें, क्योंकि 40 से लेस देन की 3 वैल्यू है और 40 से लेस देन की 42 से लेस देन की 5 है, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या 40 से 42 आ जाएगा। ऐसे ही हमें हर एक स्टेट में माइनस करना उससे पहले वाले हुआ, मीन्स 42 से 44 के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए 9 माइनस 5 4 हो जाएगी। ऐसे 44 से 46 के लिए 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। ऐसे 46 से 48 के लिए हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा 28 में से 14 माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। ऐसे 48 से 50 के लिए हम 32 में से 28 माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा। 50 से 52 के लिए क्या करेंगे 35 माइनस 32 3 आ जाएगा। तो मीन्स ये हमारा क्लास इंटरवल फॉर्म है जिसमें हमारे पास लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है और ये फ्रीक्वेंसी है। क्यों निकाला हमने ये, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला है, जो फॉर्मूले में मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है उसमें हमारे पास स्मॉल एफ होता है, सी एफ होता है, तो हमें स्मॉल एफ चाहिए, फिर उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट भी चाहिए होती है, ठीक है। तब चलते हैं। अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी 35 है, हमें n/2 चाहिए होता है, तो n/2 इज इक्वल टू 17.5 हो गया। अब हमें देखो n/2 से हम पहले फाइंड करते हैं कि हमारी जो मीडियन क्लास है वो कहाँ लाई करती है। देखो n/2 हमारा कितने 17.5, 17.5 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। तो इसके लिए देखो कौन सी है इसके क्रॉसपोंडिंग लोअर लिमिट कितनी इस क्लास इंटरवल क्या 46 से 48, लोअर लिमिट क्या है 46, तो L इज इक्वल टू 46।
अब इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है 14, तो स्मॉल एफ इजकल टू 14। अब जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ लिखते हैं वो जो क्लास इंटरवल है उसमें जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे ऊपर वाली को हम सी एफ करते हैं, मीन्स 28 से ऊपर वाला कौन सा है 14, तो सी एफ इजिकल टू हमारा 14 और इसका जो क्लास विड्थ है हमारी कितनी 2 है, तो एच इजिकल टू 2। सिंपल फॉर्मूले में रखते हैं मीडियन इसका स्मॉल एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई स्मॉल एफ इंटू एच। एल की वैल्यू कितना है 46 ब्रैकेट एन बाई टू कितना है 17.5 माइनस सी एफ कितना 14 बाई 14 इंटू टू, स्मॉल एफ हमारा 14 है तो इसकी जगह 14 लिखिए इंटू एच कितना है हमारा 2। अब इसे माइनस कर लीजिए 3.5 हो गया और 2 से 7 बाइट कर लिया, 7 से 3.5 को डिवाइड कर सकते हैं तो 0.5 आ गया, ये 46 है, 46 प्लस 0.5 इक्वल टू 46 पॉइंट। तो मीन्स जो हमारा हमें अब वेरीफाई करना है हमारा जो कर्व से जो हमारा मीडियन है वो अप्रोक्सीमेट किसके बाद 46.5 और जो एग्जैक्ट हमारी कैलकुलेशंस है वो भी करीब 46.5 kg के करीब आया।